टुडे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशंस के वीडियो लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे पुश डाउन ऑटोमेटा का। दिस लैंग्वेज L इक्वल टू a की पावर m b की पावर n c की पावर k if n is even then m इक्वल टू k m n k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले आप इस लैंग्वेज के बारे में सोचें कि हमसे क्या क्या ये बोल रहा है कि यदि b की वैल्यू का इवेन होता है, यदि b की वैल्यू इवेन होती है तो a इक्वल टू सी हो जाएगा, a इक्वल टू सी हो जाएगा क्योंकि m इक्वल टू k है। यदि b की वैल्यू ऑड होती है, b की वैल्यू दो ही बात है दोस्त, यदि n या तो इवेन होगा या तो ऑड होगा, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो यदि n इवेन होता है तो a इक्वल टू सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। यदि n जो है ऑड होता है तो इसका मतलब a और c में कोई रिलेशनशिप नहीं है, a और c में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इस लैंग्वेज को जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लग रहा है कि बहुत टफ है, लेकिन यदि मैं इसको स्मॉल पीस में मतलब जो प्रॉब्लम्स है उसी प्रॉब्लम्स को हम अपनी लैंग्वेज में लिखें कि हमसे बोलना क्या चाह रहा है और हमसे डिमांड क्या कर रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो मैं लिख सकता हूं कि L इक्वल टू मैं यह लाइन लिख सकता हूं कि यम या यम इक्वल टू के है। यदि मैंने इसको के रखा तब के लिए मैंने के रखा जब मेरे पास बी इवेन है तो सी क्या है, के है। तो मैं लिख सकता हूं के ग्रेटर देन 1। और क्या बोल रहा है ये, ए को मैं यम ही रखूंगा, बी ऑड है और सी को भी मैं के रखूंगा क्योंकि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो यम के ग्रेटर देन 1। इस प्रॉब्लम को अपनी और भी आसान भाषा में लिखूं, L इक्वल टू तो a की पावर k b की पावर 2i c की पावर k। तो i k ग्रेटर देन 1। और यदि मैं यहां की बात करूं a की पावर m b की पावर 2i प्लस 1 c की पावर k, तो m k i ग्रेटर देन, इसको 1 कर सकता हूं, इसको 1 कर सकता हूं ग्रेटर देन 1 और i ग्रेटर देन 0। यहां पर भी गलत हो जाएगा प्रॉब्लम्स कि ग्रेटर देन 1 i ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तब जाके प्रॉब्लम्स मेरा क्या होगा, सही होगा। क्योंकि मैंने i को मैंने इवेन माना है तो 0 से स्टार्ट करेंगे तभी तो जाके ना 0 होगा। और 1 होगा तो 2 होगा, 3 होगा तो 6 होगा, 4 2 0 2 4 5 6 इस तरह से 1 3 5 7 यहां से होगा। ठीक है, यहां तक। तो अब जो ये प्रॉब्लम्स थी, ये प्रॉब्लम्स मेरी इस लैंग्वेज में आ गई। तो दो तरह का प्रॉब्लम्स है, एक मैं इसको मान लेता हूं L1 और इसको मैं मान लेता हूं L2। लिख नहीं रहा हूं, अब समझ गए हैं, ये मेरा L1 है, ये मेरा L2 है। जिस तरह पुश डाउन ऑटोमेटा इक्वल टू आप जानते ही हैं फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 इनफाइनाइट साइज का स्टैक्स।
इनफाइनाइट साइज का एक स्टैक आपको होगा। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस लिखने से पहले मैं इसका एक मशीन डिजाइन कर लेता हूँ, जो आसान भाषा में मैं इसका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शंस भी लिख सकते हैं, लेकिन मशीन बना के लिखूं तो आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। तो मैं इसका रूल क्या बनाया, इसका मैंने रूल बनाया कि जब ए मिलेगा तो मैं ए को पुश कर दूंगा, ए को मैं क्या करूंगा, पुश कर दूंगा। जब बी आएगा तो मैं बी को आइडेंटिफाई कर लूंगा कि बी मेरा ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है, ठीक है ना। जब ऑड होगा तो इस रास्ते में आ जाऊंगा, जब इवन होगा तो ए को तो मैं पुश किया ही हूं और उसी के कंपेयर में सी को क्या कर दूंगा, ए को पॉप करा दूंगा, और इसमें क्या करूंगा, ए को पुश किया ही रहूंगा। बी यदि ऑड होता है तो सी को स्किप करा दूंगा, क्योंकि ए और सी में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ये ज्यादा है कि सी ज्यादा है, या ये कम है या सी कम है, कोई रिलेशनशिप नहीं। तो उससे बेटर है कि जो स्टैक के टॉप पे रहने देंगे और सी को स्किप करा देंगे, उससे ना पुश करेंगे ना पॉप करेंगे, इस लैंग्वेज में स्किप करते हैं। और इसमें मेरे को बेनिफिट क्या है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम्स ए को मैंने पुश किया ही था, बी को मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि बी जो है मेरा इवन है कि ऑड है। और जब मैंने बी और ऑड और इवन आइडेंटिफाई कर लिया तो ए को मैंने पुश किया हुआ है, तो सी के कंपेयर में मैंने ए को पॉप करा दूंगा, सी से ए को बीच में रिलेशनशिप लगा दूंगा, तो जेड नॉट आ जाएगा, तो मेरे को ए इक्वल टू सी मिल जाएगा। यदि यहाँ की बात मैं कर लूं तो यहाँ के लिए मेरे पास कोई रिश्ता ही नहीं है, तो ए को तो मैं पुश कर ही दिया हूं, तो सी को मैं ए से क्या कर दूंगा, स्किप करा दूंगा। मैं फिर उसी प्रॉब्लम्स को सेम ट्रांजिशंस डायग्राम, acceptance of final state, acceptance of final state, acceptance of final state, acceptance of final state। तो मैंने जो इसको एक्सिस माना है, ये मैंने एक्सिस माना है नंबर ऑफ बी मैंने ऑफ नंबर ऑफ बी को मैंने क्या माना, यहां से मैं स्टार्ट नहीं करूंगा क्योंकि मेरा स्टार्टिंग क्या हो रहा है, ए से हो रहा है। इस लैंग्वेज में ये ऑर्डरिंग है ना, पहले ए है देन बी है देन सी है, तो नंबर ऑफ बी मैंने फिर इसको मान लिया कि इस एक्सिस पर यदि मैं हूं, यदि इस एक्सिस पर मैं आके स्टैंड करूंगा, इसका एक मतलब है कि नंबर ऑफ बी को मैंने इवन काउंट किया हुआ है, तो नंबर ऑफ बी ऑड, नंबर ऑफ बी मेरे पास क्या है, ऑड है। मैं स्टार्ट करता हूं इस एक्सिस से, इस एक्सिस से स्टार्ट करता हूं। यदि मेरे को ये मिलता है जेड नॉट, स्टैक में मैं पुश कर दूंगा ये जेड नॉट। जब मेरे को ये मिलता है और स्टैक के टॉप पर ये है तो मैं ये पॉप कर दूंगा। आपको याद रखने के लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप इसको स्टैक बना लीजिए, बेटर अंडरस्टैंड होगा। जेड नॉट जितना भी ये था मैंने सारे ए को मैंने क्या कर दिया, सारे ए को मैंने पुश कर दिया, सारे ए को मैंने पुश कर दिया। अब बात समझिए, जब आप चाहे आप इस लैंग्वेज में हो चाहे आप इस लैंग्वेज में हो, यदि आपने ए को पूरा पुश कर दिया ऑन योर स्टैक्स
after scanning of A, then you can read input head symbols on your strings B। यदि पहला B आप पढ़ रहे हो तो जरा आप सोचो कि यदि आप पहला B पढ़ रहे हो A के साथ पहली B, तो यदि आपके स्ट्रिंग में फर्स्ट B है तो इसका मतलब है क्या, ऑड है। फर्स्ट B इज ए ऑड। यदि मान लीजिए कि आपने ए पढ़ा, ए 3 बार या 4 बार कुछ भी पढ़ा आपने, 4 बार स्ट्रिंग में, जब फर्स्ट टाइम बी पढ़ा तो इस स्ट्रिंग में बताइए नंबर ऑफ बी कितनी बार है, ऑड है। तो मैं क्या करूंगा, मेरा ये एक्सिस क्या है, नंबर ऑफ बी इज ऑड और नंबर ऑफ बी इज इवन। यदि मैंने इस एक्सिस पर है तो इसका मतलब है कि हमारे स्ट्रिंग में बी इवन टाइम है, यदि इस एक्सिस पर है तो नंबर ऑफ बी मेरे पास क्या है, ऑड टाइम है। तो मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ, और मैं बोल दूंगा बी और ए, केवल मैं स्किप कर जाऊंगा, न पुश करूंगा न पॉप करूंगा, स्टेप टॉप। जब अगली बार आपने फिर से बी पढ़ा तो इसका मतलब कि बी ए कॉमा ए, यदि फिर से आपने बी पढ़ा आप ऑड हो जाओगे, बी ए और ए, आप इसी लूप में रहोगे। That should be identify on your strings B is odd या even। यदि आप इस लूप में आप यह आइडेंटिफाई करोगे हमेशा कि हम एक्चुअली जो बी पढ़ रहे हैं वो इवन पढ़ रहे हैं या ऑड पढ़ रहे हैं। दिस एक्सिस इज इंडिकेट बाय ऑन स्ट्रिंग बी इज इवन एंड दिस एक्सिस इज इंडिकेट बाय ऑन योर स्ट्रिंग बी इज ऑड। यदि आपका आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, या तो आप इस एक्सिस पर होगे या तो आप इस एक्सिस पे होगे। यदि आप इस एक्सिस पे हो इसका मतलब कि आप अपने स्ट्रिंग्स में जो आपने बी को रीड किया है आप इवन टाइम रीड किया है। यदि आप इस एक्सिस पर यदि आप हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, तो आप अपने स्ट्रिंग्स में जो बी रीड किए हो वो क्या रीड किए हो, ऑड टाइम रीड किए हो। यदि आप इस एक्सिस पे हो तो इसका मतलब है कि आप इस लैंग्वेज में हो, इवन टाइम वाले हो। यदि आप इस एक्सिस पर हो तो आप इस लैंग्वेज में हो। एक एक पार्ट में कर लेता हूं। तो यदि मैंने कहा कि नहीं मैं इस एक्सिस में हूं मतलब इवन टाइम हूं, तो इवन टाइम होने का मतलब दोस्त जरा सोचो कि A इक्वल टू सी आपने तो उस किया हुआ है तो सबसे बेटर है सी ए कॉमा ए इप्सिलॉन, सी ए कॉमा ए इप्सिलॉन। यदि मेरे को फिर से मिलता है सी ए कॉमा ए इप्सिलॉन, सी ए कॉमा ए इप्सिलॉन, मैंने फिर से बना दिया। अब मेरे को क्या मिलेगा, इप्सिलॉन और जेड नॉट आपने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया सभी को, और एप्सिलॉन जेड नॉट, और आपने क्यूएफ पर चले, क्यूएफ फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट। ध्यान से समझिए, यदि आप इस एक्सिस को हो तो आप C रीड करोगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ B, C रीड करोगे C इक्वल टू A, तो C A एप्सिलॉन, एक को मैंने पॉप किया, जब बार बार C आए तो सारे ए को मैंने पॉप कर दिया, तो आप एप्सिलॉन जेड नॉट जेड नॉट। अब जरा सोचो कि इसी प्रॉब्लम्स को लेता हूं और इस प्रॉब्लम्स में मैंने अब इस पार्ट के लिए मैंने किया था, इस पार्ट के लिए अब मैं इस पार्ट पे आता हूं। तो यहां पर तो आपने तो ए को तो सारा पुश कर दिया था, सारा ए को। यदि आप इस एक्सिस पर हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी, तो इसका मतलब है दोस्त कि जब आप सी पढ़ोगे, सी और स्टैक के टॉप पर ए है तो आप स्किप करोगे, स्किप करोगे। फिर से आपने सी पढ़ा ए, तो आप क्या करोगे, आप स्किप करोगे, सी और ए, तो आप क्या करोगे, आप स्किप कर जाओगे। अब बात
आती है कि जब आप स्ट्रिंग एंड करोगे इप्सिलॉन स्टैक के टॉप पर ये होगा, क्योंकि स्टैक के टॉप पर ये, और आपने ये करके आपने फाइनल स्टेट पर आ गए। फाइनल स्टेट जरा सोचो कि के का मान तो 1 होगा, ई और सी जब भी इवन हो, बी आई का मान 0 हो, तो ए इंटू सी भी हो सकता है, ए इंटू सी। बी इवन हो, बी इवन होने का मतलब है कि यहाँ पर क्या है, ए और सी में कोई रिश्ता नहीं है, ए और सी में कोई रिश्ता यहाँ पर नहीं है। मैंने ए नॉट, ए जेड नॉट, ए जेड नॉट। अब बात समझिए, अब बात आती है कि बी यहां, ये मैंने तब के लिए लिखा है कि जब यहां पर बी मान लो कि ए की पावर 1, बी की पावर 0, सी की पावर 1, तो मेरे को मिल जाएगा मिनिमम लेंथ ए सी। इसका मतलब दोस्त सिंगल बी था तो मैं यहां पर था, तो इसका मतलब कि यदि हमने इप्सिलॉन रीड किया, इप्सिलॉन और स्टैक के टॉप पर ये है तो मैं ये कर दूंगा, स्टैक के टॉप पर ये है तो मैं ये कर दूंगा, इप्सिलॉन ए और ए, मैं इवेन पे आ जाऊंगा। फिर मैंने बी पढ़ा ऑर्डर, ऑर्डर, फिर मैंने बी पढ़ा इवेन, तो और इसका मिनिमम लेंथ तो कोई मतलब नहीं, इसका मिनिमम स्ट्रिंग क्या है, एसी है। अब मैं बात करेंगे, मैं नाम दे देता हूं, तो Q0, Q1, Q2, Q3, Q4। यदि मैं इनका इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से लिखूं तो डेल Q0 ए जेड नॉट, Q0 ए जेड नॉट, डेल Q0 ए और ए, Q0 ए, डेल Q0 बी और ए, तो मैं Q2 और ए, Q2 और ए, डेल Q2 बी कॉमा ए, Q1 ए, डेल Q1 बी कॉमा ए, Q2 ए। Q1 is indicated by a number of B is even, Q2 is indicated by a number of B is odd, then Q1 C A, Q3 is silence, then Q3 C A, Q3 is silence, then Q3 epsilon Z नॉट Q ऑफ Z नॉट। मैंने इस पार्ट को मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मैं बात करता हूँ डेल Q2 C और A, Q4 और A, डेल Q4 C और A, Q4 और A, डेल Q4 epsilon और A, Q of A।
हाँ, एक पाथ मैंने इसको अभी Q0 डैश Q0 एप्सिलॉन A, तो Q1 और Q1 और इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन से। अरे आपसे कोई पूछता है क्या लैंग्वेज आपकी इवेन है तो इस पाथ में होंगे, और है तो इस पाथ में होंगे। लैंग्वेज DCFL है तो आपको क्लियर आउट है, यहाँ पर मुझे कहाँ से पुश करना है कहाँ से पॉप करना है, मेरे को क्लियर फिगर है। यहाँ पर भी मेरे को क्लियर फिगर है कहाँ से मुझे पुश करना है और कहाँ से मुझे पॉप करना है। जब आपके लैंग्वेज में पुश और पॉप क्लियर हो तो दिस लैंग्वेज इज ए डिटरमिनिस्टिक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, ये आपकी DCFL लैंग्वेज है। यदि DCFL है तो इसके लिए आप हम पुश डाउन ऑटोमेटा डिजाइन करेंगे, और एवरी DCFL इज NCFL, एवरी DCFL इज NCFL, और NCFL के लिए हम NPDA बनाएंगे, और एवरी DPDA इज NPDA। दिस लैंग्वेज इज DCFL, NCFL, DPDA बना सकते हैं आप, NPDA बना सकते हैं, ऑन योर चॉइस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो लेक्चर्स। एंड प्लीज आप लोगों से हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन्स को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।